नमस्कार, मैं समी शर्मा जयतुम संस्कृतम चैनल पर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद में मैं आपके सामने कारकों को लेकर प्रस्तुत हूँ और यह कारक सभी कक्षाओं के लिए कक्षा 6 से लेकर सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसे देखें और समझें। तो सबसे पहले है कारकाणी। कारकाणी का अर्थ हो गया कारक की परिभाषा। कारकाणी से कारक तो आप वैसे भी जानते हो बच्चों, फिर इसमें सबसे पहले कारक की परिभाषा में नॉर्मल भाषा में मतलब आपको समझ में आ जाए ऐसे ही बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुने। क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, क्रिया कहते हैं ना। समझ में आ गया आपको? जैसे कर्ता ने कर्म को, है ना, ऐसे। इस उदाहरण व प्रश्नों से हम कारकों का संबंध जान पाएंगे। जैसे हे मनुष्य, नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशात निर्धनभ्य ग्रामे धनम ददाति। कहने का तात्पर्य कि है जो नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से कोशात यानी खजाने से गरीबों के लिए गांव में धन देता है। तो देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो भी है उसके साथ में जितनी भी विभक्तियों का प्रयोग होता है वो सब का इसका अर्थ देखो। अब यहाँ पे भी दे रखा है कि हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता है। अब इसमें आप ध्यान देखिए, ये तो आ गया संबोधन आ गया, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नरदेव का काके की का संबंध है। पुत्र जयदेव अपने हाथ से द्वारा का चिन्ह आ गया। खजाने से अलग करने की पंचमी विभक्ति आ गया। निर्धनों को तो निर्धनों को आ गया का कर्म को, और गांव में अधिकरण आ गया, धन देता है। तो इसी प्रकार ये कारकों का संबंध बताएगा हमें। इनके निम्न प्रश्न उत्तरी बनते हैं जो ध्यान दें। जैसे प्रश्न कैसे बनते हैं। कह ददाती उत्तर कैसे बने? जयदेव अर्थात कर्ता हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। समझ में आ गया? प्रश्न उत्तराणी कर्म कारकम विभक्ति, है ना। और दूसरा हो गया किम ददाती, क्या देता है? तो धन को देता है। को कर्म का द्वितीय विभक्ति निकल गई। केन ददाती, किससे देता है या किसके द्वारा देता है? तो स्वहस्तेन अपने हाथ के द्वारा, जिसमें करण कारक हो गया और तृतीय विभक्ति हो गई। केभ्य ददाती, किसके लिए देता है? तो ये निर्धनों के लिए देता है। क्या देता है? निर्धनों के लिए देता है। तो ये हो गया अपना संप्रदान कारक। कौन सा हो गया? संप्रदान कारक हो गया। और इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई है। पांचवा देखिए आप, कस्मात ददाती, किससे देता है? तो कोशात खजाने से, पंचमी अपादान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो गया। कुत्र ददाती, कहाँ देता है? तो गांव में अर्थात अधिकरण में, सप्तमी विभक्ति। अब वहाँ पे जब प्रश्न बनता है तो कारक और विभक्ति पूछते हैं, अर्थात कारण। तो कर्ता कौन सा है? प्रथमा विभक्ति। कर्म कौन सा? द्वितीया। करण कौन सा? तृतीया। संप्रदान कौन सा? चतुर्थी। अपादान कौन सा? पंचमी। अधिकरण कौन सा? सप्तमी। अब आप कहोगे कि षष्ठी विभक्ति क्यों है? तो षष्ठी विभक्ति को क्या है कि कारक नहीं मानते हैं, इसलिए। अब ध्यान देना, एक और चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, नोट। हे मनुष्यों में संबोधन, हे मनुष्यों में क्या है? संबोधन है। और संबोधन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति आती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। नरदिवस्य में षष्ठी विभक्ति है, अर्थात संबंध का के की रा रे री कारक चिन्ह है। और इन दोनों शब्दों का क्रिया से साक्षात अथवा परंपरा से संबंध नहीं है। कहने का मतलब है प्रथमा विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ कारकों से नहीं है, क्रिया से नहीं है, इसलिए इन दोनों पदों में कारक नहीं है। संबंध को कारक नहीं माना गया, परंतु इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति है। अब इसमें कारकणाम संख्या, कारकों की संख्या। तो कारकों की संख्या क्या है?
कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादान अधिकरणम् इत्यादुकारकाणि षष्ठ। तो अर्थ क्या हुआ बच्चों? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक कहे गए हैं। तो ये श्लोक भी ध्यान रखना। तो अपन आज पढ़ेंगे सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे? प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में है, कुछ नहीं है, प्रथमा विभक्ति में छोटा सा नियम है जो देख लो। जो इसके कुछ नियम है, देख। नंबर 1, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कर्ता। जाएगा क्रिया जो स्वतंत्र रूप से करता है ना, वो कौन करता है? कर्ता करता है। तो स्वतंत्र कर्ता, कर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र कर्ता होता है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे राम है पढ़ती, तो यहाँ राम है कर्ता है, क्रिया क्या है? पढ़ती। क्रिया को स्वतंत्र रूप से कौन कर रहा है? राम। तो राम में कौन सी विभक्ति आई? प्रथमा। तो आगे समझ में, अत्र पठना क्रियाया स्वतंत्र रूपेण संपादकः रामः अस्ति। यहाँ पर पढ़ने की क्रिया स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाला कौन है? राम है। अतः अयम एव कर्ता अस्ति, अतः यह ही कर्ता है। कर्तरी च प्रथमा विभक्ति भवति, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसी का मैं यहाँ नीचे उधर हिंदी में बताया गया है मैंने, कि यहाँ पढ़ने की क्रिया को स्वतंत्र रूप से कौन कर रहा है? राम कर रहा है, संपादित कर रहा है, इसलिए ये राम ही क्या है? कर्ता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। ठीक है। दूसरा नियम है, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में कौन प्रथमा विभक्ति होती है? अर्थात जो कर्मवाच्य वाक्य होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथः में प्रथमा विभक्ति है। कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। कर्ता में तृतीया आती है ना। तो कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। ये नियम है। तीसरा नियम है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे रामः, संबोधन में प्रथमा होती है। ठीक है। यह लोग किस चौथा नियम है, किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, लिंग, परिणाम और वचन प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बलदेव है ना, संज्ञा हो गई। लघु यानी छोटा हो गया। लता स्त्रीलिंग के लिए हो गया। ये सब क्या है? ये तो ध्यान से देखिए, लिंग, परिणाम और वचन आदि के लिए। ठीक है। इति शब्द के प्रयोग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये भी नोट ध्यान रखना नियम। वयम यम जयंतः इति नामना जानामि, हमें इसे जयंत नाम जानना चाहिए। समझ में आए? तो इति आ गया ना, किसके लिए आया? प्रथमा विभक्ति। इति आने से यहाँ क्या होगी? प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है बच्चों, अभी आपको इसे वापस सुनना है, समझ में आ जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। धन्यवाद आपका।